नमस्कार हार्टक भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। एक पीआईएल पर दिल्ली हाईकोर्ट ने आज सुनवाई की और राहत के साथ जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल और दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर की धुलाई की, यहाँ तक कि केंद्र को भी लपेटे में लिया, उसे आपको सुनना चाहिए, जानना चाहिए और इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए अपने को प्रेरित करना चाहिए कि आखिर में दिल्ली में हो क्या रहा है। खबरें ये चलाई गई कि दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर अरविंद केजरीवाल बने रह सकते हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्हें बहुत बड़ी राहत दे दी, निश्चित रूप से, क्योंकि पीआईएल में ये मांग की गई थी कि वो जेल जा चुके हैं, ईडी के गिरफ्त में हैं, अब न्यायिक हिरासत में हैं, वो मुख्यमंत्री के तौर पर काम नहीं कर सकते, जेल से सरकार चलाई नहीं जा सकती, इसलिए उनको बर्खास्त किया जाना चाहिए, उन्हें हटाया जाना चाहिए। ये मामला एक पीआईएल के रूप में, जनहित याचिका के रूप में हिंदू सेना की तरफ से दायर की गई थी और हाईकोर्ट ने आज सुनवाई की और हाईकोर्ट ने कहा कि हम इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते कि वो मुख्यमंत्री रहें या न रहें। अर्थात पीआईएल पर जो मांग की गई थी उस याचिका को कोर्ट ने ठुकरा दिया, लेकिन कोर्ट ने जो टिप्पणी की वो आप जरूर सुनिए। कोर्ट ने कहा कि एक व्यक्ति को राष्ट्रहित भी देखना होता है, अपनी गरिमा को भी, अपने पद की गरिमा को भी देखना होता है। व्यक्तिगत फायदे अलग होते हैं और जिस पद पर या संवैधानिक पद पर वो बैठा है उसकी गरिमा होती है, उसके हिसाब से भी उसे सोचना चाहिए। सीधे तौर पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो अभी जेल से सरकार चला रहे हैं, हम तो यही कहेंगे, हालांकि न्यायिक हिरासत के बाद से उनकी राजाज्ञा तो नहीं जारी हो पा रही है, लेकिन उनको जिंदा शहीद बता करके उनकी पत्नी ने विधायकों के नाम एक संदेश दिया है और यही सरकार चलने का मतलब है। फाइलों पर साइन होना, कोई मीटिंग होना, इन सब का कोई मतलब नहीं। क्यों? क्योंकि अरविंद केजरीवाल के पास तो कोई पद ही नहीं है, लेकिन हैं वो दिल्ली के मुख्यमंत्री और इसीलिए जितना गड़बड़ झाला किया है वो कहते हैं हम इसके लिए जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि कोई इस मामले का रिपोर्ट करने, जिसको रिपोर्ट किया जाता था वो जिम्मेदार व्यक्ति कोई और है। यही तो आतिशी और सौरभ भारद्वाज का नाम उन्होंने लिया जब विजय नायर का मामला आया, जो शराब, दक्षिण के जो शराब लॉबी थी और अरविंद केजरीवाल, इनके बीच में विजय नायर ही वो साजिश करता है, वो षड्यंत्र करता है। तो इन्होंने कहा कि वो तो सौरभ भारद्वाज और आतिशी को रिपोर्ट करते थे, तो कोई मंत्रालय उन्होंने लिया नहीं है वो मुख्यमंत्री। लेकिन सवाल यह है कि बिना मुख्यमंत्री के साइन के कोई भी नियम से संबंधित चीज़ें जो हैं वो निर्णय नहीं लिए जा सकते, तो कितना भी बचने की कोशिश करें बच नहीं सकते। खैर, हम इस मुद्दे पर आते हैं। तो हाईकोर्ट ने जो टिप्पणी की कि हम कौन होते हैं ये कहने वाले कि वो मुख्यमंत्री रहें या न रहें, ये निर्णय तो एलजी को करना है, राष्ट्रपति को करना है। और बिल्कुल सही कहा कोर्ट ने, जब एक गेंद को दूसरे के पाले में डाला जाने की कोशिश की जाती है तो कोर्ट भी बहुत समझदार होती है, और कोर्ट तो समझदार होती है, कोर्ट भी गेंद को फेंकना जानती है। कोर्ट ने कहा ये हमारा मुद्दा ही नहीं है, हम ये डिसाइड करें। ये तो एलजी बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि क्या स्थिति दिल्ली में है, और इससे बड़ी टिप्पणी कोर्ट की तरफ से नहीं की जा सकती। जो आज कोर्ट ने टिप्पणी की है कि क्या एलजी देख नहीं रहे हैं कि दिल्ली में क्या कुछ चल रहा है, उनको देखना चाहिए, वो समझना चाहिए, वस्तु स्थिति से वाकिफ है। पिछले एक पखवाड़े से ये सब नाटक चल क्या रहा है दिल्ली में, ये क्या देख नहीं रहे हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब? और राष्ट्रपति को भी ये देखना चाहिए। कोर्ट ने यहां तक टिप्पणी में कहा, कोर्ट ने कहा हम क्यों ये बताएं कि उनको मुख्यमंत्री रहना नहीं चाहिए या नहीं, लेकिन मुख्यमंत्री का एक नैतिक दायित्व होता है कि अगर उन पर कोई छिटाकसी हुई है, कोई धब्बा लगा है, कोई आक्षेप हुआ है, कोई सवाल उठाया गया है और वो पूछताछ के दायरे में आते हैं, तो उन्हें फैसला अपने पद की गरिमा, राष्ट्रहित में और अपने पद की गरिमा के तहत जो नैतिकता कहती है उसके हिसाब से फैसला लेना चाहिए। और क्या फैसला लेना चाहिए ये भी कोर्ट ने इनडायरेक्ट कह दिया कि इनको तो त्यागपत्र देना चाहिए, और ये परंपरा रही है। और सवाल तो यह है कि जब लालू प्रसाद यादव जैसे व्यक्ति ने
हालांकि एक रबर स्टाम्प अपनी पत्नी राबड़ी देवी को उन्होंने बनाया था जब वो चारा घोटाले में फंसे, लेकिन उन्होंने इस्तीफा दिया। और अभी लालू की बात क्यों, जयललिता की बात क्यों करें, अभी हाल फिलहाल में हेमंत सोरेन ने इस्तीफा दिया। अपनी पत्नी को भी नहीं बनाना चाहते थे, हालांकि उनकी पत्नी नहीं बनी और उनके बहुत करीबी किस तरीके से वो बने हैं मुख्यमंत्री, ये आप देख सकते हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल तो, और इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि अरविंद केजरीवाल का मतलब है कि व्यवस्था के खिलाफ विद्रोह की एक ऐसी स्थिति बना देना जिसमें नाम तो ये होता रहे कि संविधान की रक्षा हो रही, लेकिन संविधान की धज्जियां उड़ जाए। इसलिए इस्तीफा नहीं देंगे, क्योंकि संविधान में तो ये व्यवस्था थी नहीं जब संविधान बनाया गया था कि कोई दागी अगर हो जाए, कोई पूछताछ के लिए अगर अरेस्ट किया जाए, कस्टडी में लिया जाए, तो फिर उसको क्या करना पड़ेगा। ये तो एक नैतिकता का मानदंड है कि भाई अगर मेरे ऊपर सवाल उठा है, जब हम उस कलंक से दूर हो जाएंगे हम फिर आएंगे। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने कहा उनको जिद करनी है, उनको तो अराजकता फैलानी है। इसलिए आज दिल्ली हाईकोर्ट ने जो टिप्पणी की उसके मायने को समझना होगा। और दिल्ली देश की राजधानी है और यहाँ से पूरे देश में एक संदेश जा रहा है। चुनाव के इस माहौल में अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, आतिशी यही खबर बने हुए हैं। कुल 7 सीट का मामला है। दिल्ली से आगे पंजाब में भी अरविंद केजरीवाल को छोड़ दिया जाए तो किसी का महत्व है नहीं। लेकिन इस 7 सीट से जैसे लग रहा है कि या तो वो कह रहे हैं कि हम सरकार की ये मौजूदा सरकार बर्बाद कर देंगे, मोदी सरकार को, और मोदी सरकार भी इस तरीके से चूहे बिल्ली का खेल कर रही है कि अरविंद केजरीवाल के नौटंकी को आगे बढ़ने दे रही है। एलजी साहब कह तो रहे हैं कि जेल से सरकार नहीं चलेगी, फिर जुडिशियल कस्टडी में भेजे जाने के बाद भी अभी इंतजार किस बात का। हालांकि हमने इस संदर्भ में कहा है कि जल्दी तो ये नहीं इनको बर्खास्त किया जाएगा, राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा, बल्कि एलजी ये कहेंगे विधानसभा अध्यक्ष को बुलाकर कि आप नए नेता का चुनाव करवाइए, व्यवस्था के तहत नया मुख्यमंत्री बनवाइए, और ये नहीं होगा तो फिर वो रिपोर्ट भेजी जाएगी केंद्र को और फिर केंद्र उस पर फैसला लेगा। और आज वही कोर्ट ने कहा कि एलजी इसके लिए डिसीजन ले कि क्या है इस समय दिल्ली की स्थिति। और कोर्ट ने ये जो टिप्पणी की है, दिल्ली हाई कोर्ट ने, ये बहुत बड़ी टिप्पणी है। और इस टिप्पणी के मायने समझिए कि देश की जनता, दिल्ली की जनता दिल्ली में चल रही इस नौटंकी को देख करके बहुत खुश तो नहीं है, और सभी ये चाह रहे हैं कि एक उचित फैसला ले लिया जाए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल तो वो फैसला नहीं लेंगे जो एक परंपरा रही है। और इसीलिए अरविंद केजरीवाल के नाम पर ये जो लोकतंत्र में केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के संघर्ष को, कथित संघर्ष मैं तो कहता हूं, वो लोग संघर्ष जेल से छूट करके संजय सिंह आए हैं, और अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं कुछ ही देर पहले वो राजघाट से वापस लौटे हैं। ऐसी स्थितियों में अपने आप को दिखा रहे हैं। और कल रात तो जेल से छूटने के बाद वो जिस अंदाज में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे, जिस अंदाज में केजरीवाल की पत्नी का पैर छुआ, लग तो यही रहा है कि जैसे एक नया हीरो आ गया है। हालांकि वो ज़्यादा दिन तक हीरो रह नहीं पाएंगे, क्योंकि जनता का समर्थन ज़्यादा दिन मिलेगा तो सर जी नाराज हो जाएंगे और जेल से कोई एक संदेश पत्नी के माध्यम से भेज दिया जाएगा। और फिर मैं कह रहा हूं कि ये जितने भी खिलाड़ी आ रहे हैं, अरविंद केजरीवाल अगर नहीं रहेंगे मुख्यमंत्री के तौर पर, तो गोपाल राय के अतिरिक्त और कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा, क्योंकि गोपाल राय सीनियर भी दिखते हैं, सीनियर हैं भी, और इस पूरे खेल में सबसे कम बोल रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। पार्टी में है तो उनको करना ही पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी का विरोध, या वो बातें बोलनी होंगी, लेकिन वो काफ़ी गंभीर और संयत हैं, और ऐसी स्थिति में नहीं है कि वो अरविंद केजरीवाल को चुनौती दे दे। लेकिन ये जितने लोग हैं, इनकी महत्वाकांक्षाएं, विशेष करके संजय सिंह, अभी भी एक सीट ये कहीं से जीत नहीं सकते अपने दम पर लोकसभा के, और प्रधानमंत्री को दरोगा से गिरफ्तार करवाने की बात करते हैं। इतनी हल्की बातें ये नेता करते हैं। खैर, ये राजनीति है, इस समय राजनीति में ये सब चलती है। लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने आज जो टिप्पणी की है वो कम से कम केंद्र सरकार के लिए भी
लेफ्टिनेंट गवर्नर के लिए भी और साथ ही साथ अरविंद केजरीवाल पर भी इतना बड़ा तमाचा है, इस राहत के साथ कि वो बर्खास्त किए जाए या नहीं किए जाए कोर्ट कुछ नहीं बोलेगा, एक बड़ी टिप्पणी कर दी है। अगर नैतिकता अरविंद केजरीवाल में हो तो अब भी वो एक संदेश के जरिए ही अपना त्यागपत्र भेजे, लेकिन वो ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि केजरीवाल नैतिकता का मुखौटा उड़कर जितना भी काम हो सकता है, मैं अनैतिक शब्द तो नहीं कहूँगा, लेकिन अराजकता का जितना भी जाल बुना जा सकता है वो बुनेंगे, क्योंकि उनकी राजनीतिक जो जमीन है वो इसी पर टिकी है और इसीलिए विदेश तक से भी, अमेरिका तक से भी उनके समर्थन में बात की जाती है। और इसके बारे में हम कई बार इस पर टिप्पणी कर चुके हैं कि खेल तो बहुत लंबा है, लेकिन सर जी का खेल कम से कम इस लोकसभा चुनाव में आप देखेंगे कि 7 की 7 सीटों पर उनका प्रदर्शन क्या होने वाला है। हार्ट ऑफ भारत में फिलहाल इतना ही। अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, इसे शेयर करिए और हमारे चैनल हार्ट ऑफ भारत को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।